चलिए आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12, विषय है हमारा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या चल रहा था वह मैं एक बार अवगत करा देता हूँ। हमारा जो चल रहा था अध्याय नंबर 2 चल रहा था। क्या चल रहा था? अध्याय नंबर 2। ठीक, अध्याय नंबर 2 में हमारा एनसीईआरटी की जो किताब दे रखी है उसके अनुसार जो है जितना भी सिलेबस था हमारा वो कंप्लीट यानी कि पूरा हो चुका है। अब मैं आपको दूसरी किताब से करा रहा हूँ जिसका नाम है कुमार मित्तल। ठीक है, नगीन प्रकाशन की बुक है ये। ठीक, उसके हम पेज नंबर 148 पे चलते हैं। कौन से पेज नंबर? 148 पर चलते हैं और इसमें प्रश्न नंबर आगे हम चलते हैं। जो प्रश्न नंबर है आपका 12, प्रश्न नंबर 11 तक मैंने आपको करा दिए हैं। प्रश्न नंबर 11 तक आंकिक प्रश्न हम कर रहे हैं। पेज नंबर 148 पर आपका आंकिक प्रश्न अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें प्रश्न नंबर 11 तक मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। अब जो प्रश्न हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर कौन सा होगा? 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 12, एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर। एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने से उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। ठीक, हमारे पास क्या है? एक 8 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है। क्या है? एक 8 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र हमारे पास है। ठीक, अब क्या है उसमें हमें क्या दे रखा है कि एक पहले क्या उसे 20 वोल्ट तक विभवांतरित किया तब उसकी कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी, परंतु अब उसे बढ़ाकर हमने कितना कर दिया? 30 वोल्ट कर दिया। कर देने पर भी उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, बड़ी होगी। जब विभवांतर हम बढ़ा रहे हैं तब बड़ी होगी, यानी कि हम जब हमारा एक सूत्र होता है, क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का? हाफ CV²। ठीक, तो यहां से निष्कर्ष निकलता है कि जब संधारित्र का विभवांतर हम बढ़ाते हैं तब उसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती है? वृद्धि होती है। अब यहाँ पर 20 से 30 यानी कि बढ़ा है, विभवांतर क्या है? बड़ा है, तब क्या है? इसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी बड़ी है। वो कितनी बड़ी है यह हमने क्या करनी है? इस क्वेश्चन में गणना करनी है। इस क्वेश्चन में क्या करना है? उसका गणना करनी है। तो गणना कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है? संधारित्र की धारिता दे रखी है कितनी? 8 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को हम इस तरह से लिखते हैं μF। ठीक, ये क्या हो गया? माइक्रोफैरड। अब माइक्रोफैरड को हमने धारिता का डेरिवेशन करते समय जो धारिता का मात्रक लिया था वो किसमें नापा था? उसे फैरड में। तो इसलिए परंतु यहाँ किसमें दे रखा है? माइक्रोफैरड में। तो इसलिए इसे किसमें बदल देंगे हम? फैरड में। किसमें परिवर्तित कर देंगे? फैरड में। तब हमारा कितना आ जाएगा? 8 गुणा 10 की घात -6 फैरड। कितना आ गया? 8 गुणा 10 की घात -6
फैरड, यानी कि ये माइक्रोफैरड को हमने यहाँ पर फैरड में कन्वर्ट कर दिया। अब विभवांतर दे रखा है, पहला विभवांतर V1 मान लिया, कितना दे रखा है 20 वोल्ट, फिर बढ़ाकर उसका कितना कर दिया 30, यानी कि दूसरा विभवांतर V2 कितना हो गया 30 वोल्ट। ठीक, तब पहले जब हमने ये वाला विभवांतर से दिया, पहले वाला विभवांतर दिया, तब उसकी क्या निकालेंगे, संचित ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। तो निकाल लेंगे यहाँ पे संधारित्र की प्रारंभिक संधारित्र में प्रारंभिक संचित ऊर्जा कितना U1 मान लिया, इसे कितना दे रखा है, सूत्र क्या होता है हाफ सी। अब प्रारंभ में उसे कितना विभवांतर दिया था हमने 20 वोल्ट, तो V1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू रख के U1 बराबर हाफ, C की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 गुणा 10 की घात माइनस के 6 और गुणा V1 की वैल्यू कितनी है 20 और स्क्वायर है, तो इसलिए इसका भी स्क्वायर यहाँ पर हो गया। ठीक, अब इसके बाद U1 बराबर हाफ, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 2 चौक 8 गुणा 10 की घात माइनस 6, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पर इसे 0 को 10 की घात में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की घात 1, और 10 की घात 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की घात 2, तो कितना हो गया 10 की घात 2, यहाँ पर हो गया 4 चौक 16, तो U 16 गुणा 10 की घात माइनस 6 प्लस 2, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं हमारी जुड़ जाती हैं, तो इसलिए हमने गुणा में घातें आधार समान था, यहाँ भी 10 था यहाँ भी 10 था, तो गुणा में घातें क्या हो गई हमारी जुड़ गई, ये माइनस के 6 ये प्लस के 2, तो कितनी बची 16 गुणा 10 की घात माइनस के 4 जूल, कितनी बची। तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा संधारित्र को जब हमने 20 वोल्ट से 20 वोल्ट तक आवेशित किया तब उसकी में जो संचित ऊर्जा आई वो कितनी आई 16 गुणा 10 की घात माइनस के 4 जूल आई। ठीक, अब यहां पर लिख देंगे संधारित्र में अंतिम स्थितिज ऊर्जा U2 बराबर कितना हो जाएगा हाफ सी। अब अंतिम विभवांतर कितना हो गया था, उसका बढ़ाकर कितना कर दिया था 30, और 30 V2 की वैल्यू है, यानी कि अंतिम विभवांतर कितना हो गया V2 स्क्वायर, तो U2 बराबर हाफ सी V2 स्क्वायर यहाँ पर हमारा हो गया। अब इसके बाद वैल्यू U2 बराबर हाफ, सी की वैल्यू कितनी है 8 गुणा 10 की घात माइनस 6, और V2 की वैल्यू कितनी है 30 स्क्वायर है, तो इसलिए इसका भी स्क्वायर यहाँ पर हो गया 2 चौक 8, तो U2 बराबर 4 गुणा 10 की घात माइनस 6, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इसे 10 की घात में परिवर्तित करेंगे तो कितना जाएगा, 0 को 10 की घात में परिवर्तित करेंगे तो कितना जाएगा 10 की घात 1, कितना जाएगा 10 की घात 1, और 10 की घात 1 का स्क्वायर कितना होता है 10 की घात 9 चौक कितना हो गया 36 गुणा कितना माइनस 6 प्लस 2, तब U2 बराबर 36 गुणा 10 की घात माइनस के 4। तो अंतिम ऊर्जा हमारी यावे जब हमने उसे बढ़ाकर इतना कर दिया, ठीक है, तब वह जो ऊर्जा अपने अंदर संचित कर पाया वो कितनी कर पाया 36 गुणा 10 की घात माइनस 4 जूल को अपने अंदर संचित कर पाया। अब उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, तो लिख देंगे अतः, या यहां पर लिख देंगे संधारित्र
की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा अधिक वाले में से कम वाला माइनस कर देंगे तो बची हुई ऊर्जा हमारी ज्ञात हो जाएगी, यानी कि बची हुई चीज हमें प्राप्त हो जाएगी। जब हम हमारे पास कोई चीज अधिक है उसमें से कम, यानी कि जो हमने दे दिया, यानी कि जो हमने किसी और को दे दिया, यानी कि जो कम चीज थी कमी तो दिया होगा, उसमें से कुछ निकाल के दिया होगा, यानी कम वाली क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर U2 अधिक है, U1 कम है, तो अधिक में से कम, तो बची हुई ऊर्जा जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तब डेल्टा U बराबर U2 की वैल्यू कितनी है 36 गुणा 10 की घात माइनस 4 और U1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 16 गुणा 10 की घात माइनस के 4। तब डेल्टा U बराबर दोनों में से क्या चीज को मनाया गुणा 10 की घात माइनस 4, तो यहाँ कितना बचा 36 माइनस 16 गुणा 10 की घात माइनस 4, तो कितना बचा 20, कितना बचा 20 गुणा 10 की घात माइनस 4। अब हमने क्या करा एक दशमलव इधर की तरफ खिसका दिया, दशमलव 0 से दाएं तरफ है, अब इसे बाएं तरफ खिसकाया, तो कितना खिसकाया 1, और जब हम बाएं तरफ जाते हैं तो गुणा में घातें क्या होती है जुड़ जाती हैं, तो B2 गुणा 10 की घात माइनस के 3 और मात्रक क्या होगा इसका भी जो, तो इसके नीचे लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 हुई। कितनी हुई 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 ऊर्जा की वृद्धि हुई। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे रफ करके मैं लिख देता हूं, यहाँ पर इसके लास्ट में यानी कि इसके बाद लिखनी है ये लाइन अतः संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा में 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 जूल की वृद्धि होगी। ठीक, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा समाप्त है। अब इससे आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है 13, पेज नंबर 148। फिर मैं कह रहा हूं एक बार कि हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये कुमार मित्तल की किताब के अनुसार कर रहे हैं। कुमार मित्तल की किताब में जो प्रश्न है हमारे अंकित प्रश्न उन्हें हम कर रहे हैं। ठीक, अब जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा, पेज नंबर 148 में है सभी प्रश्न, और क्वेश्चन नंबर इसे अभी हम कर रहे थे 12, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है। ठीक, ये कुमार मित्तल की पुरानी किताब के अनुसार नहीं, जो हमारे पास एडिशन है 19-20 का, कुमार मित्तल की किताब का जो एडिशन है 19-20 का, कुछ इस तरह से। ठीक, 19-20 वाला, उस वाले एडिशन से मैं इसे करा रहा हूं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखेंगे। धातु के 2 आवेशित गोलों की त्रिज्याएं, धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर दोनों पर 10 सेंटीमीटर
है। दोनों पर अलग 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 75 माइक्रोकुलाम का आवेश है। 75 माइक्रोकुलाम का आवेश है। किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। किसी चालक तार द्वारा दोनों को जोड़ दिया जाता है। गणना कीजिए। गणना कीजिए। नंबर 1, जोड़ने के पश्चात गोलों का उभयनिष्ठ विभव। जोड़ने के पश्चात गोलों का उभयनिष्ठ विभव। नंबर 2, तार से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तार से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। और नंबर 3, जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास। नंबर 3 क्या दे रखा है? जोड़ने के बाद जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास। ये हमें इतना ज्ञात करना है। इसका चलिए आंसर देखते हैं। क्या दे रखा है? धातु के 2 आवेशित गोलों की त्रिज्याएं कितनी है? 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, दोनों पर 10 सेंटीमीटर है। एक गोले की त्रिज्या मान लिया हमने R1, कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो कितना हो गया? 5 गुणा 10 की घात -2 मीटर। दूसरा मान लिया हमने R2 कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। इसे भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो कितना हो गया? 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर या 0.1 मीटर। ठीक, दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकुलाम का आवेश है। एक पर हमने Q1 बराबर Q2, यानी कि दोनों पर आवेश की मात्रा समान दे रखी है, तो इसलिए हमने दोनों बराबर लिख दिए और यहाँ पर लिख दिया 75 माइक्रोकुलाम। क्या लिख दिया यहाँ पर? 75 माइक्रोकुलाम। अब इसे कुलाम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा? 75 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। आवेश है, किसी चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है। माना हमारे पास एक चालक है यहाँ पर ये A, और दूसरा चालक है हमारे पास दूसरा यहाँ पर B। अब इसे हमने क्या करा? किसी चालक द्वारा तार के द्वारा इसे जोड़ दिया गया। जोड़ने के पश्चात गणना करनी है कि जोड़ने के पश्चात गोलों का उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव यानी कि V की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले, यानी कि पहले की वीडियो में क्वेश्चन कराया था, 2 या 3 वीडियो पहले होंगे इससे, ठीक है, मुझे ध्यान है। उभयनिष्ठ विभव हम वहां पर निकाल रहे थे, तो सूत्र हमने रखा था, क्या रखा था? Q1
प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या रखा था? V बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, ये क्या होता है यहाँ पर? उभयनिष्ठ विभव। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम उभयनिष्ठ विभव। कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम? इसका पहला वाला पार्ट। ठीक, अब Q1 की वैल्यू भी पता है हमें, Q2 की वैल्यू पता है, ना ही C1 की वैल्यू पता है, ना ही C2 की वैल्यू पता है। तो यहां पर लिख लेंगे पहले गोले की धारिता C1। क्या ले लिया? C1। अब हमें त्रिज्या दे रखी है। क्या दे रखी है? त्रिज्या हमें दे रखी है। तो वही वाला सूत्र लगा देंगे, विलगित गोलीय चालक के कारण उसकी धारिता। कौन सा वाला सूत्र लगा देंगे? विलगित गोलीय चालक के कारण उसकी धारिता। तो कितना जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/9 गुणा 10 की घात 9। और R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 5 गुणा 10 की घात -2। ठीक, जिससे C1 जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है, आपका जिससे ज्यादा समय खर्च ना हो यह ध्यान में रखते हुए मैंने पहले ही इसे क्या कर रखा है? कैलकुलेट यहाँ पर कर रखा है। तो आपका जो C1 आ जाएगा 5.5 गुणा कितना आ जाएगा? 5.5 गुणा 10 की घात -12 फैराड। ठीक, इसी प्रकार यहां पर निकाल लेंगे दूसरे गोले की धारिता C2 कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस दूसरे गोले की त्रिज्या हो गई R2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1/9 गुणा 10 की घात 9। और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी? 0.1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 11.1। कितना आ जाएगा? 11.1 गुणा 10 की घात -12 फैराड। ठीक, हमें Q1 Q2 की वैल्यू पता है, C1 C2 की वैल्यू हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से? इसका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या है? Q1 की वैल्यू रखी कितनी है? 75 गुणा 10 की घात -6 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है? 75 गुणा 10 की घात -6 बटे C1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 5.5 गुणा 10 की घात -12। और C2 की वैल्यू कितनी आई है? 11.1 गुणा 10 की घात -12। ये यहाँ पर आई है। ठीक, अब इसके बाद हम V बराबर 75 गुणा कितना होगा? 2 गुणा, इसे इस तरह से लिख सकते हैं 75 गुणा 10 की घात -6। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर कितना आ गया हमारा? 16.6 गुणा 10 की घात -12। ये कटेगा कितनी बार? V बराबर कितना आ गया? 150। 75 दूनी 150। यहाँ पे कुछ नहीं बचा और यहाँ कितना बचा? 16.6 गुणा 10 की घात -6। अब जब यह ऊपर जाता है, यहाँ पर लिख देता हूं, जब ये ऊपर जाता है और इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा 9.036 गुणा, ये देखो माइनस की है, ऊपर जाएगा तब प्लस की घात हो जाएगी, यानी कि प्लस के 6 और मात्रक होगा इसका 2, यानी कि उभयनिष्ठ हमारा उभयनिष्ठ विभव हमारा निकल के आ गया कितना? 9.036 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट, यानी कि यहाँ से हमारा उभयनिष्ठ विभव निकल कर आ गया। अब दूसरा प्रश्न में क्या कहा है? तार से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो यहां से रफ करता हूं फिर
ठीक। और उभयनिष्ठ विभव की मात्रा भी यहाँ पर लिख देता हूं, कितनी आई है हमारी 9.036 गुणा 10⁶ वोल्ट। ठीक। अब इसे मैं आगे को रफ कर देता हूं, जिसके अगर एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वो बच्चे क्या करेंगे, उस वीडियो को, क्योंकि हम रिवाइंड का ऑप्शन होता है, यानी कि उसे वापस पीछे देख सकते हैं, तो हम एक बार फिर से उसे दोबारा से ध्यान से समझेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है, किसी बच्चे के समझ में फिर भी नहीं आता है, तो आप सभी के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर नहीं है तो किसी अन्य टीचर का कॉन्टेक्ट नंबर होगा, उनसे मेरा नंबर लेके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यानी कि जो भी समस्या आपको आ रही है थ्योरी लिखने में या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, वो आपको मैं फोन पे समझा दूंगा। ठीक है, इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखें, कोई परेशान होने वाली आवश्यकता नहीं है, और घर पे हम इसे रोज पढ़ते रहेंगे। अब दूसरा प्रश्न में क्या कहा है, तार से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा यानी कि आवेश जो है हमारा, यहां से हमने मान लिया यहां से बी की ओर जा रहा है, क्यू से बी की ओर हमारा आवेश जा रहा है। क्या हो रहा है, आवेश हमारा पी की ओर जा रहा है। ठीक, तो हम मान लेते हैं, माना गोले ए में तार जोड़ने से पहले आवेश Q1 तथा जोड़ने के पश्चात Q1 डैश हो जाता है। यह हमने मान लिया कि इसमें से आवेश जब इसमें प्रवाहित हो रहा है तो आवेश की मात्रा कुछ घटी होगी, तो इस कारण से क्या निकाल लेंगे हम, चालक ए, अब क्या निकालेंगे, स्थानांतरित आवेश निकालेंगे, यानी कि इसलिए चालक ए या गोले ए से बी पर स्थानांतरित आवेश किसके बराबर हो जाएगा। स्थानांतरित आवेश कैसे निकालेंगे, जब ज्यादा में से, जैसे मैंने कोई चीज है, मेरे पास कोई वस्तु है, अब वस्तु में क्या करा, उसमें से कुछ निकाल के दे दी, तो क्या करूंगा, जितनी निकाल के दी उसमें से घटा दूंगा मैं, तो बची हुई प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे पास कितना आवेश था, Q1 था पहले, अब उसमें से कितना आवेश निकल गया, Q डैश, इतना हो गया, Q डैश हो गया। ठीक है, जोड़ने के पश्चात यानी कि जब उसका आवेश कितना हो गया, Q डैश हो गया, तब हमारा जो स्थानांतरित आवेश आ गया, ये आ गया। अब Q1 माइनस Q डैश बराबर, Q1 की वैल्यू कितनी होगी, हाफ, कितनी वैल्यू होगी Q1 की, अगर हम वैल्यू यहाँ पर याद करें तो कितनी आ जाएगी, Q बराबर कितना होता है, CV, Q बराबर कितना होता है, CV, तो कितना आएगा, C1 B1, और यहाँ पर कितना आएगा, C1 B, कितना आ जाएगा, C1, क्योंकि जब हमने तार जोड़ दिया तब उस पर जो है उभयनिष्ठ विभव हम ज्ञात कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, उभयनिष्ठ विभव उस पर हम ज्ञात कर चुके हैं। ठीक, और आवेश की मात्रा Q1 थी तो इसलिए हमने ये रखा। अब C1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी, 5.5 गुणा 10⁻⁻12। B1 की वैल्यू यहां से क्या निकालेंगे, इसके बाद B1 की वैल्यू हम निकालेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमें Q1 का मान दे रखा है, सीधा सीधा Q1 का मान दे रखा है, तो C1 B1 ना रखकर यहाँ पर क्या रख देंगे, Q1 माइनस C1 B ही हम लिखा रहने देंगे। तो Q1 की वैल्यू कितनी है हमारी, Q1 का मान कितना है हमारा 75 गुणा 10⁻⁻6। C1 की वैल्यू कितनी, 5.5 गुणा 10⁻�6, जो अभी निकाला था सवाल में पीछे अभी। ठीक, और V की वैल्यू कितनी आई थी, जो अभी निकाली थी, 9.036 गुणा 10⁻⁻6। ठीक, अब हम
जब इसकी गुणा करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, मैंने देखो पहले ही कर रखा है, ये अपना रफ कॉपी पे किया हुआ है, ठीक। कितना आ जाएगा इसे सॉल्व करके, 75 गुणा 10 की घात माइनस 6 माइनस इन दोनों की गुणा करके कितना आया, 49.693 गुणा 10 की घात माइनस के 6 यहाँ पर आ गया। कितना आ गया, 10 की घात माइनस के 4, क्योंकि C1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 10 की घात माइनस के 12 हमें दी हुई थी। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25.3 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम आ गया। यानी कि Q A से B की ओर स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितनी आ गई, 25.3 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम आ गई। अब इसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।